ताकि शादियों का यही नुकसान होता है, एक की वजह से दो घर खराब होते हैं। बेटा, आयमा का वलीद के लिए और तुम्हारा दूरे शहवार के लिए जज्बाती होना एक फितरी अमल है, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि तुम दोनों अपना रिश्ता खराब मत करो। घर हमेशा सब्र और बर्दाश्त से बसते हैं। अब फिर मत लड़ना। आई एम सॉरी, मैंने उससे में कुछ ज़्यादा बोल दिया। हमें ठीक कह रही थी, वट्टा सट्टा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम लड़े। मैं नहीं लड़ रही थी, भाभी को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आजमाइश है तो इसका इल्ज़ाम दूसरे पर लगाकर उसको जिंदा दरगोर ना करे। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ और ठीक कह रही हो तुम। वलीद को मैंने खुद खेल्ट में देखा है, लेकिन ये बात दुरे शहवार को समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसकी वजह से वलीद डिप्रेशन में जा रहा है। समझने के लिए एहसास का होना ज़रूरी है, लेकिन भाभी तो शायद एहसास के करीब भी नहीं जा रही। आना प्लीज़ इतनी बदगुमानी मत पालो। हम कोशिश करेंगे कि दुरे शहवार को इस सारी बात समझ आए। आई विश। देखें, तुमने बातों बातों में जता दी है। क्या? यही कि तुम्हें इस घर में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो सच था वो कह दिया, लेकिन इन हालात को मोहब्बत में कैसे बर्दाश्त करना ये भी सीख रहे हैं। शायद मैंने तुमसे शादी करके तुम पे जुल्म किया है। नहीं, बात अपने हिस्से का सुख उठाने की होती। भाभी इस छोटे से घर से जाके हमारे बड़े घर को अपने साथ बेसुकून कर रही, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस छोटे से घर में मौजूद लोगों का सुकून बने। तुम अपनी इन बातों से वाजे कर चुकी हो कि मेरा इंतखाब गलत नहीं था। गुमा सलामत रहे। सुलह? जंग कब थी?